क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम युवराज सिंह ठाकुर है। युवराज सिंह ठाकुर, कहाँ से आए हैं? सर हिमाचल प्रदेश सोलन से। हिमाचल प्रदेश के सोलन से आए हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और काम क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और किताब पढ़ रहे हैं कौन सी? सर ये किताब भारतीय नेशनलिज्म, आज जो मुद्दा आपने उठाया है हाँ। उसी पर ये किताब है, और ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। आपने लिखी है? अरे अंदर आइए, अंदर आइए। अरे बताइए, जरा सा बच्चा और किताब लिख के आ, क्या उम्र है? 20 साल का था जब किताब लिखी, फिलहाल 21 का हूँ। 20 साल में किताब लिख दी है? जी सर। और हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है जब आप सोलन में आए। मेरी अब तुम देखो, तुम्हारी है 20 और मेरी हो गई है 70। अब मुझे कुछ ध्यान वान नहीं रहता है। हाँ, जी। तो इलेक्शन के समय जब आप सोलन आए थे, मैं वो सोलन आया था, तो उस समय आपने मुझसे बात की थी। हाँ। और वही प्रकरण भी इस किताब में मैंने लिखा, और ये किताब मैं आपको स्पेशली गिफ्ट करने के लिए आया हूँ। साथ ही साथ एक बात भी कहूंगा इस पूरी जनता के सामने, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे? हाँ जी। जनता के सामने और प्रवक्ताओं के सामने, देखिए किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अपने अपने मतों को रख रहे हैं, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इस देश में, इस देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं, या इस देश में चलने वाली घटने वाली राजनीतिक घटनाओं की बात कर रहे हैं, वो सब बेबुनियादी हैं। वो बेबुनियादी क्यों है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब आप बात करते हैं देशद्रोह की, जब आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो आप पहले समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद और देशद्रोह, या फिर देश प्रेम और राष्ट्रवाद में फ़र्क क्या है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात सर ने करी यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? जब तक मेरी नाक के पास आपकी आवाज़ पहुंच रही, नाक से पहले आपकी आवाज़ खत्म हो जाती है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दायरा वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद मेरे विचार चलेंगे, उसके बाद एक सहज ढंग से मैं बहस करूंगा। आप इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, एक सज्जता आपको भी बना के रखनी पड़ेगी। आप विपक्ष में हैं, आपको सवाल करने की मर्यादा को समझना होगा। आप माइनॉरिटीज हैं, आपको अपनी आवाज में, अपने ढंग में एक बहुत ही सजग रूप डालना होगा, तभी आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी। वरना उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस देश में कुछ नहीं होगा, आप लड़ेंगे, हम मजे लेंगे, और फिर वोट के नाम पर हम इस देश को, इसकी संस्कृति को, सबको बेच देंगे। क्या बात है! 21 साल है उम्र, सिर्फ 21 साल साहब। फरोख साहब 21 साल की उम्र का नवयुवक है, और ये सोलन में मुझे कहीं मिला होगा, मुझे ध्यान नहीं है। अब मैं इलेक्शन कर रहा था हिमाचल में, जरूर गया होगा, जरूर मिला होगा। लेखक है, झूठ नहीं बोलेगा, किताब लाया है, जिक्र कर रहा है उसमें कि आपसे मिला था, उस किताब में जिक्र है। लेकिन हाँ, भारत का भविष्य है। और एक बात मैं कह सकता हूं, वैसे तो मुझे सोने का कोई वो नहीं है कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारी आंखों की चमक देख के मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हाँ, इत्मीनान थोड़ा जरूर ले सकता हूं। क्यों बाबूजी, आपकी उम्र हमारी उम्र एक ही है, कुछ ज्यादा 4-5 साल ज्यादा ही होगी मेरी। हाँ बस। हाँ बोलिए। हेलो, हम बिहार से हरेराम पांडे। हाँ जी पांडे जी बोलिए। ये जो लड़का बोला भाई, देश को बचाने वाला भाषण दिया। हाँ, अगर देश में लोकतंत्र रखना है तो कांग्रेस को लाना होगा। तुम्हारी आदत बहुत खराब है। जैसे ही उसने कहा कि कांग्रेस को लाना होगा, तुमने कहा ब्रेक ले लो। नहीं लेंगे ब्रेक, रुको। पांडे जी कहां से आए? हम तो बिहार से, बिहार में बक्सर। हाँ, विश्वामित्र मुनि भगवान राम को भी लाए थे, वहीं से आए हैं। तो देश को बचाना होगा तो क्या करना होगा? कांग्रेस को लाना होगा। हाँ 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 जी। कांग्रेस को इसलिए लाना होगा ताकि अब ये भ्रष्टाचार को बढ़ाना होगा। इनका ये है, तो ये जाना हुआ तात्पर्य है, कांग्रेस आएगी तो दुनिया का भ्रष्टाचार। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। हाँ तो इधर बस उधर ही, वो बिहार है, उधर ये गोरखपुर। तो उनका मतलब है कि जब अब ये कांग्रेस आएगी तो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, और दुनिया हेलीकॉप्टर घोटाला, जीप घोटाला, क्यों नहीं हुआ था साबित? अरे कैसे नहीं हुआ था साबित? यही जन मीडिया वाले दिखाते थे रोज। यही मीडिया वाले दिखाते नहीं है। हाँ जो दिखाते, यही मीडिया वाले मर पकड़ के। इसलिए कांग्रेस चाहिए इनको, इसलिए बहुत गंदे हैं मीडिया वाले। आया पैनल बहुत बड़ा है, ब्रेक का चिल्ला रहा बहुत देर से, कैमरामैन की बेटा थोड़ा सा धैर्य है, सब्र है। कहाँ से आए हो बाबू? दिल्ली से एम्स में काम करता हूँ। एम्स में? अरे तो जल्दी बताओ, कुछ क्या बताओ। ये देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है, और ये सिर्फ बीजेपी जो है सीबीआई ईडी लगा के पूरे देश को बर्बाद कर रही है। ना 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 जी, ना 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 ना, आपसे मैं पूछ चुका हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगा। ना 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 ना। हाँ भाई, देश को तो कांग्रेस जब चलाएगी चला लेगी, पहले राहुल गांधी को चला ले ठीक ठाक, तो देश तो अपने आप ही चल जाएगा। नंबर 1। अब दूसरा, नहीं सर आप रुके ना। अब दूसरा,
21 साल का युवा हमारा इतना समझदार है, उस 52 साल वाले को भी थोड़ा समझाओ, समझ थोड़ी तो उधर भी होनी चाहिए। पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे आप? पर्सनल, नेता का कुछ पर्सनल नहीं होता सर। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब तीसरा, हाँ। इतनी बात अच्छे बच्चे भाई ने मेरी कही, वो 2-4 मिनट हो गई। वो आदमी आज भी 52 साल में 5 मिनट एक स्टंप पर बोल नहीं पाते हैं, तो बताइए देश कैसे उनकी बात सुने। अब चौथा, सर अब रुक जाइए प्लीज, आप गाली मुझे दे देना बाद में। अब इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं। ये जो उन्होंने कैम्ब्रिज में किया है ना सर, ये वाकई देशद्रोह है। मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको। अब सर ये प्लीज, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। मैं ब्रेक अभी 60 सेकंड नहीं लूंगा, जल्दी। तीसरा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके आर डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा देश 150 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र, और यहां पर 90% हिंदू, बावजूद उसके हम संविधान पर हाथ रखकर कसम खाने वाले लोग उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनको डिफेंडर्स बता रहे हैं जो जहां पर जवाब दे रहा हूं। तो वो हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए जो बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। इस लोकतांत्रिक देश को किसी की आवश्यकता नहीं है। अब एक और, सर ये माफ की, ये पीछे इनको ये बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलवाया है क्या आपने? बाइबल पे रख के कसम खाते हैं, इससे मतलब क्या था? मैं आपको क्लैरिफाई, यू हैव टू क्लैरिफाई, यू हैव टू क्लैरिफाई दिस यू हैव टू क्लैरिफाई। ऑफ कोर्स जवाबों में से मुझे देना पड़ेगा। बताइए माननीय प्रधानमंत्री, जब चीन की धरती, दुश्मन धरती के ऊपर जाकर के बयानबाजी करते हैं, कोरिया के ऊपर कोरिया के अंदर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहले की देश की जो सरकारें थी वहां भारतीय होने पर शर्म महसूस करती थी, तो क्या करेंगे? उस बयान के बारे में नहीं बोलेंगे। और चाइना के अंदर बयान दिया, दुश्मन धरती के अंदर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो दो लोगों के व्यक्तित्व के ऊपर एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं? प्रतीक जी, पहली बात तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, क्या ईसाई इस देश में नहीं रहते हैं? क्या उनके धर्म का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? ये पूछना चाहती हूँ। क्या ये दूसरों के धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं क्या? दूसरी बात लोकतंत्र की चल रही थी, तो मैं लोकतंत्र पे बताना चाहूंगी कि राहुल जी की पूरी स्पीच को एक्सपंज कर दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? देखिए, हिंदू मुस्लिम 10 सेकंड में जवाब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जिन देशों में डेमोक्रेसी का ढोल बजता है, वहां संविधान जैसी किसी पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ नहीं ली जाती। इसमें अपमान की बात नहीं है। जहां 90% मुस्लिम हैं, कुरान पर रखकर अगर आप शपथ लेते हैं, तो उस दृष्टि से भारत में भी गीता, रामायण इत्यादि पर होनी चाहिए। यह अपमान की बात नहीं है। अगर कोई कहेगा अपमान किया गया, ना, भारत की महानता है कि सभी धर्मों का सम्मान यहाँ और संविधान में भी है। और राजनीतिक जो सेटअप है, जब संविधान में जीत कर जाते हैं, जिस सदन में म्यूट की बात हो रही है, वहां जो लोग भी जाते हैं वो गीता, रामायण, कुरान की शपथ नहीं लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। इसलिए ये साबित होता है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के और देशों से बिल्कुल अलग है। मेरे मित्र, आप समझा किसे रहे हो? एक कहावत है, जैसी राजा वैसी प्रजा। अब जैसे राहुल गांधी वैसे ही उनकी पार्टी के। प्रतीक जी, संविधान की बात कौन कर रहा है? संविधान की वो बात कर रहे हैं जो लगातार जो संविधान का अपमान कर रहे हैं। जब संसद में राहुल जी की स्पीच को एक्सपंज किया जाता है, संविधान का अपमान किया जाता है। जब माइक म्यूट किया जाता है, संविधान का अपमान। बात हो चुकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया। वंदे